हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। आज हम समयोता के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार कार्बनिक यौगिक की समयोता प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिकों में भी समयोता पाई जाती है। समयोता क्या होती है? समयोता जिन यौगिकों के आणविक सूत्र या अणु सूत्र समान होते हैं तथा उनके गुणधर्म भिन्न होते हैं, या जिनके गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे या रासायनिक और भौतिक गुण दोनों भिन्न भिन्न होंगे, ऐसे यौगिकों को समयोगी यौगिक कहते हैं। तथा इस घटना को हम समयोता कहते हैं। जैसे समयोता के कई प्रकार हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में समयोता एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिक गुणों में भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिकों को समयोगी यौगिक कहते हैं तथा इस घटना को समयोता कहा जाता है। समयोता कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा अकार्बनिक यौगिक अधिक दर्शाते हैं, यानी कि अकार्बनिक यौगिकों में ये समयोता अधिक देखने को मिलती है। अकार्बनिक यौगिकों में समयोता कई प्रकार की होती है। पहली जो समयोता है वो संरचनात्मक समयोता। संरचनात्मक समयोता क्या होती है? यानी कि ऐसे समयोगी यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समयोगी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समयोता कहलाती है। इस प्रकार की समयोता को हम कई श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जो निम्न है। पहली समयोता है आयनन समयोता। आयनन समयोता क्या होती है कि जो कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनको जल में घोला जाता है या जलीय विलयन के अंदर वो अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक होंगे जिनके आणविक सूत्र तो समान होंगे, लेकिन यदि हम उनको जल में घोलें तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करेंगे। ऐसे यौगिकों को आयनन समयोगी कहते हैं। जिस प्रकार आयनन समयोगी के हम कई एग्जाम्पल लेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला जो उदाहरण है, इस संकुल के अंदर आप देखिए, इस संकुल को अगर हम जल में घोलेंगे तो एक आयन तो SO4-2 होगा, और जो दूसरा जो आयन होगा इसके अंदर से ये भाग है जो एक जटिल यौगिक है, ये प्लस वाला आयन होगा। इस प्रकार इसमें दो प्रकार के आयन होंगे। इसी प्रकार अगर हम दूसरा जो सूत्र देखें, इसका दूसरे सूत्र में आप देखिए, ये एक हमारे पास संकुल है। इस संकुल को अगर जल में घोलेंगे तो NO3- इस प्रकार का आयन प्राप्त होगा, और दूसरा जो आयन होगा वो इस प्रकार का आयन प्राप्त होगा। इन दोनों संरचनाओं में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ये
आयन देते हैं, जबकि इनके दोनों के जो आणविक सूत्र हैं वो समान होते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है उसमें भी अगर इसको हम जल में घोलेंगे, इस संकुल को जल में घोलेंगे तो ये Br माइनस आयन देगा, और दूसरे जो संकुल है इसको अगर जल में घोलेंगे तो Cl माइनस आयन देगा। इन दोनों संकुलों के जो अणुसूत्र हैं समान हैं, लेकिन ये जल में अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, इन दोनों संकुलों में अणुसूत्र समान हैं, लेकिन अगर इन्हें जल में घोला जाएगा तो ये अलग अलग प्रकार के आयन देंगे। इसी प्रकार हम और भी कई उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे अब हम दूसरे प्रकार की जो समझौता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी प्रकार की जो समझौता है हाइड्रेट समझौता। इस समझौता में क्या होता है कि इसमें एक जल का अणु होता है, वो जल का अणु लिगेंड के रूप में कार्य करता है, और दूसरा जो समायोगी यौगिक है उसमें क्रिस्टल जल के रूप में भी कार्य करेगा। जैसे ये हमारे पास एक अणुसूत्र है CrCl3 6H2O। इस अणुसूत्र के ये निम्न प्रकार के ये 3 समायोगी संभव हैं, जिसमें इस संकुल के अंदर जल लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है। जल के 6 अणु हैं वो लिगेंड के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ये Cl3 है, ये आयन के रूप में है, और दूसरे के अंदर 5 जल के अणु लिगेंड के रूप में है और 1 जल क्रिस्टल जल के रूप में है। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में देखिए 4 जल के अणु हैं वो लिगेंड के रूप में हैं, और 2 जल के अणु हैं वो क्रिस्टल जल के रूप में हैं। यदि हम इन तीनों को AgNO3 से हम क्रिया करवाएं तो ये अलग अलग प्रकार के आयन देगा। पहले वाले में 4 आयन बनेंगे, दूसरे में 3 आयन बनेंगे, और तीसरे में 2 आयन बनेंगे। इसी प्रकार अगर इनके रंग की बात करें तो ये बैंगनी रंग देगा AgNO3 से क्रिया करवाने पर, और ये हल्का हरा और ये गहरा हरा, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के ये रंग भी प्रदर्शित करते हैं। पहले वाले को अगर हम ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर 3 जो क्लोराइड आयन है वो अवक्षेपित होंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 क्लोराइड आयन अवक्षेपित होगा। इसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण है इसमें भी इसी प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर जो जल का अणु है 2 जो लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर 1 जल का अणु लिगेंड के रूप में है, और ये 1 जल का अणु है वो क्रिस्टल जल के रूप में जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बात करें तीसरे प्रकार का जो यहाँ पर समझौता है बहुकलन समझौता। बहुकलन समझौता में क्या होता है कि इस समायोगी यौगिकों में जो भी समायोगी यौगिक होंगे उन यौगिकों में जो बीच में जो लिगेंड पाए जाते हैं या एक ही प्रकार के जो समायोगी यौगिक होंगे उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से अंतर होगा, और जो इनकी जो समूह है उनमें उनकी जो अवस्था है उस अवस्थाओं के अंदर कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हम उदाहरण लेकर देखें, हमारे पास एक उदाहरण है, ये एक संकुल ये है और एक संकुल ये है। अगर इन दोनों संकुलों से हम ये तीसरे प्रकार का ये बनाएं तो यहाँ पर जो प्लेटिनम के साथ 2 एमीन समूह जुड़े हुए हैं और 2 क्लोराइड लिगेंड हैं वो जुड़े हुए हैं।
इस प्लेटिनम के साथ 4 एमीन लिगेंड के रूप में है और इस प्लेटिनम के साथ 4 क्लोराइड लिगेंड के रूप में है। अब इनमें देखिए, इसके अंदर जो प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड है जो ऐसा का ऐसा है, लेकिन इससे और इस पहले वाले से, इन दोनों से हमने एक प्रकार का ये जो संकुल है वो बना दिया है। प्लेटिनम 2 है और यहाँ पर एमीन जो समूह है वो, और क्लोराइड जो 3 लिगेंड के रूप में है और बाहर 2 लगे हुए हैं। तो क्लोराइड जो लिगेंड है या क्लोरीन जो लिगेंड है वो 6 हो गए, 4 इसमें है और 2 इसमें है, दोनों 6 हो गए। जो एमीन समूह जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर इसके अंदर 2 है, क्योंकि बाहर 2 लगा दिया है हमने, तो ये 2 है। तो ये जो 2 था वो यहाँ आ गया। प्लेटिनम 2 है तो प्लेटिनम भी 2 जुड़े हुए हैं। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लगाया है इसलिए सभी 2-2 हो गए। प्लेटिनम 2, एमीन समूह 2 और ये अंदर 3 है और बाहर 2 है, तो 6 हो गया। इस प्रकार ये बहुलकन समायोता है। वास्तव में देखा जाए तो इस समायोता का नाम बहुलक समायोता नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुलक में क्या होते हैं कि कई प्रकार की एक लंबी श्रृंखला होती है जो इनमें नहीं होती है। इसी प्रकार ये जो दूसरा है ये भी इसी प्रकार से इनका उदाहरण है। यहाँ पर CONH3 और 3 मतलब कोबाल्ट से 3 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं और 3 NO2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसके अंदर कोबाल्ट में 6 एमीन लिगेंड है और इसमें 6 NO2 लिगेंड हैं। अब इनमें से एक ही प्रकार का जो ऊपर हमने बनाया है उसी प्रकार से एक जो है वो हमें इस प्रकार मिला है। जो कोबाल्ट है उससे 5 एमीन समूह जोड़ दिए हैं और एक NO2 जोड़ा गया है और इसमें 3 NH3 2 हैं और NO2 4 हैं। यहाँ पर बाहर 2 लगा हुआ है तो NO2 समूह 8 हो गए। यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 3 हैं, टोटल 9 हो गए। 9 में से एक इसमें जुड़ गया है और बाकी 8 इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम जो कई प्रकार से जो समायोगी यौगिक हैं, तो बहुलकन समायोग में क्या होता है कि इस प्रकार के समायोगिता में समायोगियों के मध्य पाए जाने वाला अंतर इन्हें बनाने वाले विभिन्न समूहों की व्यवस्था में अंतर के कारण होती है। तो इस प्रकार हमने ये जो समायोगिता है वो बताई है। और जो बहुलकन समायोगिता है अधिकतर जिनकी समन्वय संख्या 4 और 6 होती है ऐसे यौगिक प्रदर्शित करते हैं। चौथी प्रकार की जो समायोगिता है वो उप सहसंयोजन समायोगिता है। इस प्रकार की समायोगिता में क्या होता है कि जो लिगेंड है वो अपनी स्थिति बदल लेता है, या ऐसे कहो कि जो धातु आयन है वो अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेता है। और इस प्रकार के जो समायोगिता है वो अधिकतर धनायन या ऋणायन संकुल ही दर्शाते हैं, या जो वर्गाकार समतलीय और अष्टफलकीय संकुल जो हैं वो उप सहसंयोजन समायोगिता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की जो हम अन्य और उदाहरण देखें तो देखिए इस प्रकार की जो समायोगिता है इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल पहले में देखिए, ये हमारे पास एक संकुल है और इस संकुल के अंदर ये जो प्लेटिनम है क्लोराइड लिगेंड से जुड़ा हुआ है और कॉपर जो धातु आयन है
वो एमीन लिगेंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लिगेंड अपने स्थान या स्थिति परिवर्तन करके इस प्रकार बन जाते हैं। प्लेटिनम है वो प्लेटिनम एमीन से जुड़ जाता है और कॉपर है वो क्लोराइड से। इस प्रकार की जो समयता है वो उपसहसंयोजन समयता कहलाती है। दूसरी जो उदाहरण है उसमें भी इसी प्रकार है। इस प्लेटिनम जो है इससे 4 एमीन समूह जुड़े हुए हैं और इस ये प्लेडिनियम है इससे 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। अब ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। ये क्लोराइड है, ये जो क्लोरीन लिगेंड है वो प्लेटिनम के साथ जुड़ जाता है ऐसे, और जो प्लेडिनियम है ये एमीन समूह से जुड़ जाता है। इसी प्रकार ये उपसहसंयोजन जो समयता है समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो संकुल हैं वो भी प्रदर्शित करते हैं। वो ऊपर हमने देखा है उसी प्रकार से इसमें भी है। यहाँ पर क्रोमियम है जो 6 लिगेंडों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो क्रोमियम है वो 6 थायोसाइनेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ इस क्रोमियम से 2 लिगेंड निकल गए हैं जो अगले क्रोमियम से जुड़े हुए हैं और इस क्रोमियम से जो 2 थायोसाइनेट लिगेंड है वो यहाँ जुड़ गए हैं और इसी प्रकार उसमें से ये जो 4 शेष रह गए हैं वो इस क्रोमियम से जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है समान है और इस प्रकार के यौगिक भी दर्शाते हैं। और भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो संकुल हैं वो भी इस प्रकार की समयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है और ये प्लेटिनम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 है। अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 है वो एमीन समूह से, यहाँ पर 4 थी इसकी तो ये 4 वाला एमीन समूह से जुड़ गया है या जो एमीन लिगेंड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो क्लोरीन है यहाँ पर 6 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन यहाँ पर शेष रह गए हैं। अब ये जो पीटी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है तो ये 2 है और इसमें यहाँ से जो 4 लिगेंड बच गए थे क्लोराइड के वो इसके साथ जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार की जो समयता है वो उपसहसंयोजन समयता कहलाएगी। अब अगली जो समयता है उपसहसंयोजन स्थिति समयता। इस समयता में क्या होता है, जो लिगेंड सेतु का कार्य नहीं कर रहे हैं यानी जो सेतु नहीं बना रहे हैं वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक संकुल है, इस संकुल के अंदर 2 क्लोराइड लिगेंड यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। ये क्लोराइड अपना स्थान चेंज करके यहाँ आ जाता है, यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया। तो इस प्रकार की जो समयता होगी वो उपसहसंयोजन स्थिति समयता कहलाती है। अब अगली जो समयता है बंधन या लवण समयता। ये समयता अधिकतर वो समायोवी यौगिक दर्शाते हैं जिसमें उभय दंती लिगेंड पाया जाता है। इसमें जो दाता परमाणु है वो भिन्न भिन्न हो जाता है क्योंकि जो उभय दंतु लिगेंड होते हैं उसमें दोनों या तीनों जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब ये एक उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में क्रोमियम को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इस समायोगी में देखिए क्रोमियम को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसमें मैग्नीज को जो सल्फर है वो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ मैग्नीज को जो नाइट्रोजन लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस प्रकार की जो समयता होती है जिसमें उभयदंतु लिगेंड हो, और उभयदंतु लिगेंड की ये विशेषता होती है कि वो
उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जो केंद्रीय धातु आयन है उसको बारी बारी से इलेक्ट्रॉन देंगे और अलग अलग प्रकार से उपसहसंयोजी बंध बना लेंगे। तो ये भी देखो, इन पर भी आयन है, तो बंधन या लवण समझौता है वो इस प्रकार के यौगिक भी दर्शा सकते हैं। अब हमने जो समझौता है वो पढ़ी है, तो ये और भी कई प्रकार की समझौता पाई जाती है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।